नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 3 भाषा विषय के सप्ताह 11 दिवस 4 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1, पाठ्यपुस्तक वीणा 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ्यांश पैदल से लेकर तुम्हारा मित्र रूपम तक का मार्गदर्शित पठन कराना। इसके लिए पाठ 7 मित्र को पत्र से जुड़े पाठ्यांश आधारित प्रश्न पहले से तैयार कर लेने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है पाठ्यांश का आदर्श वाचन, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ्यांश से संबंधित 1 से 2 बंद छोर के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। इसके बाद चयनित पाठ्यांश को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाया जाएगा और इस दौरान बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक में अंगुली रखकर पाठ का अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। बच्चों, अब हम पाठ मित्र को पत्र का आदर्श वाचन सुनेंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और जहां आवश्यक हो वहां उचित ठहराव और भाव के साथ मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। मित्र को पत्र, गुवाहाटी, 3 अप्रैल 2025। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। ये बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। ये नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलाचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले शुक्रवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम आनंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचने ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। इसके बाद है मार्गदर्शन में पठन एवं समृद्ध चर्चा, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। बच्चों को जोड़ियों या समूहों में बांटकर चयनित पाठ्यांश को बारी बारी से पढ़ने यानी मार्गदर्शन में पठन के लिए कहा जाएगा। इसके बाद पाठ पर समृद्ध समझ बनाने के लिए 4 से 5 खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आप पत्र में दिए खेलों के अलावा और कौन कौन से खेल खेलते हैं, या नानी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि तुमने अब तक कौन कौन सी नदी देखी है और क्यों। पाठ पर बच्चों की राय भी पूछी जाएगी। अंत में है पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ्यपुस्तक के पाठ की गतिविधि, भाषा की बात 4 और 5 पर बच्चों से चर्चा की जाएगी और उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। कालांश 2, कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ 7 मित्र को पत्र पर आधारित स्तरित पाठ का मार्गदर्शन में पठन एवं गतिविधियों पर कार्य करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 40 पर दी गई पाठ की गतिविधियों को पहले से समझ लेना जरूरी है। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है स्तरित पाठ पर चर्चा एवं मार्गदर्शन में पठन, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। पिछले दिवस की चर्चा को संक्षेप में दोहराते हुए पाठ से संबंधित 1 से 2 बंद छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों को जोड़ियों या समूहों में बांटकर पाठ को बारी बारी से पढ़ने यानी मार्गदर्शन में पठन के लिए कहा जाएगा। प्रिय मित्र सजल, नमस्कार। आशा है कि आप और आपका परिवार सकुशल होंगे। हम सभी आपको बहुत याद करते हैं। लोहड़ी का त्योहार आने वाला है। आप इस साल हमारे घर परिवार सहित आएं। सब मिलकर लोहड़ी मनाएंगे। आपकी मित्र गजल। जो बच्चे अभी भी शब्द स्तर पर हो, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी। इसके बाद है गतिविधि 1, 2 और 3, जिसकी अवधि 12 से 15 मिनट है। बच्चों को कार्यपुस्तिका से भिन्न उदाहरण देते हुए गतिविधि समझाई जाएगी एवं गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। अंत में है गतिविधि 4, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। सुनकर लिखे गतिविधि के लिए 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य, जैसे अनु आज किताब पढ़ रही है, नीले आसमान में सूरज है, बोले जाएंगे और बच्चों को लिखने के लिए कहा जाएगा।
फिर बोले गए वाक्यों को बोर्ड पर लिखा जाएगा और बच्चों को जोड़ियों में बांटकर एक दूसरे की कार्यपुस्तिका जांचने के लिए कहा जाएगा। कालांश 3 कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। इसके लिए प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 18 और रिमीडियल शिक्षण योजना पहले से तैयार रखनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। सभी बच्चों को जोड़ियों या समूहों में प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 18 के पाठ को पढ़ने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद कक्षा के कुल 25% बच्चों को एक एक करके अपने पास बुलाया जाएगा और उन्हें अपनी प्रति से प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 18 क्रम संख्या 4 पढ़ने के लिए कहा जाएगा। बच्चों ने कितने शब्द सही पढ़े, इसे पत्रक में दर्ज किया जाएगा। अंत में प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 18 क्रम संख्या 4 से संबंधित कुछ बंद छोड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पिताजी बाजार से क्या क्या लेकर आए। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। जो बच्चे वर्ण या अक्षर नहीं पहचान पा रहे, उनके साथ बोर्ड पर ग्रिड बनाकर वर्ण या अक्षर पहचान का अभ्यास करवाया जाएगा। जो बच्चे वर्ण या अक्षर पहचान पा रहे हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर मिलाकर कुछ शब्द बोर्ड पर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जैसे केक, मीठा, दोनों, आयशा और उसके। इसके बाद कुछ मात्रिक शब्द जैसे पिताजी, पालक, विजय, रोटी और सेवई बोले जाएंगे और बच्चों को लिखने के लिए कहा जाएगा। इस दौरान समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 4 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 3 गणित विषय के सप्ताह 11 दिवस 4 की तीनों कालांशों की। इस दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इस सप्ताह में सीखी गई बातों का अभ्यास कराया जाता है। इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था 201 से 500 की संख्या को खुले 10-10 के बंडल और 100-100 के बंडलों में समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था 201 से 500 की संख्या को वस्तु और चित्र के साथ इकाई, दहाई और सैकड़े में समझना और लिखना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था 500 तक की संख्या के आगे यानी दाएं और पीछे यानी बाएं की संख्या को लिखना। अब चलिए दिवस 4 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालांश 1 खोजे और जाने। अनुदेशात्मक कार्य पूरा करने के बाद इस दिन खोजे और जाने कार्य बच्चों को घर पर करने के लिए दिया जाएगा। ये कार्य इस सप्ताह पढ़ाए गए तीनों शिक्षण उद्देश्यों से जुड़ा होगा। कालांश 2 इस कालांश में बच्चों को संदर्शिका में दिए गए प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। कालांश 3 यह एक रिक्त कालांश है। शिक्षक इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि किसी शिक्षण उद्देश्य को और मजबूत करना या बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देना। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 4 की हिंदी और गणित विषय की तीनों कालांशों का सार। मिलते हैं अगले टीचिंग प्लान में। धन्यवाद।